एल्फी एक सुपर ग्लू है जो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है। मैं डॉक्टर मज़हर क़य्यूम, आई स्पेशलिस्ट, अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर ये सॉल्यूशन जो कि चीज़ों को जोड़ने के काम आता है आँख में लग जाए तो क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके साथ। जैसे मैंने कहा, ये एक सुपर ग्लू है। सुपर ग्लू का मतलब ये है कि चीज़ों को बहुत मजबूती से जोड़ने वाली गोंद कह लें या ग्लू कह लें। तो ये टूटी हुई चीज़ें शीशे की हो, चीनी की हो, प्लास्टिक की हो, मेटल हो, लोहे का हो, इन सब चीज़ों को ये आपस में दो सरफेस को जोड़ सकते हैं इससे। और ये काफ़ी कॉमनली घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है। इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, मोटर मैकेनिक भी चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्यूब में आती है। ट्यूब के अंदर लिक्विड फॉर्म में यानी माया फॉर्म में एक पेस्ट सी होती है, लेकिन अगर इसको खोल के बाहर निकालते हैं, इसको हवा लगने लगे या पानी लगने लगे तो ये फ़ौरन जम जाती है। फिर ये फ्लूइड नहीं रहती, लिक्विड नहीं रहती। तो इसलिए जोड़ने के लिए पहले दोनों सतहों को इकट्ठा किया जाता है कि किस तरह जोड़ना है, फिर वहाँ लगा के फ़ौरन चिपका देते हैं और कुछ देर पकड़े रखते हैं। ये बहुत जल्दी उसको जोड़ देती चीज़ों को। अब जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इसके बारे में, वो इसलिए कि हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए ट्यूब से निकल के उछला और कतरा चेहरे पर, आँख पर लग गया। तो इस्तेमाल करते हुए हाथों में भी लग जाती है, बाज़ की उंगलियां आपस में चिपकी हुई होती हैं। तो चूंकि इस्तेमाल करने वालों को मालूम है कि ये चीज़ों को बहुत मजबूती से चिपका देती है, तो ये लग जाए जिस्म पे तो एक तरह से बड़ा पैनिक, खौफ वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ये इतनी मजबूत चीज़ चिपक गई है तो अब क्या बनेगा। तो पहला मशवरा तो यही है कि आपने पैनिक नहीं करना है। इसमें कोई खौफज़दा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला। अगर जिल्द पे कहीं और भी लग गई है तो उसको आप खींच के उखाड़े नहीं। अगर आप उखाड़ेंगे तो फिर यकीनन ज़ख्म बन सकता है। उस पर आप ये करें कि आप उसके ऊपर पानी डालना शुरू करें। अगर नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिल्द से उतारने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो भी थोड़ी देर लगा दें तो उससे भी ये उतर जाती है। अच्छा, अब आँख पर जो आती है चीज़, आप कोई भी चीज़ आँख की तरफ आ रही हो तो आप देखते हैं कि इंसान फ़ौरन ऐसे आँखें बंद कर लेता है। तो इसका भी कतरा अगर उछल के आँख की तरफ आता है तो आप जिसकी तरफ भी आ रहा हो आँखें ऐसे बंद हो जाएंगी। तो ये कतरा जो है वो आई लैशेस पर यानी पलकों पे लगेगा, और अक्सर औकात जो मरीज़ आता है उसकी दोनों ऊपर और नीचे की पलकें आपस में चिपकी हुई होती हैं, वो आँख खोल नहीं सकता। तो ये यकीनन एक खौफज़दा सूरत हाल बनी होती है कि ये चिपक गई हैं ऊपर और नीचे की पलकें, और बाज़ औक़ात जिल्द भी के ऊपर भी लगा होता है तो जिल्द भी चिपक गई होती है रिपोर्टों की। तो अब क्या होगा? तो इसमें भी आपको खौफज़दा नहीं होना है, बल्कि पानी अगर नीम गर्म हो जो आसानी से जिल्द बर्दाश्त करे, वो इसके ऊपर काफ़ी देर यानी चंद मिनट तक डालते रहें। ये डालने से बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि ये वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाए और थोड़ी देर के बाद आप इसको आसानी से उतार सकें। लेकिन अगर नहीं उतरती है तो फिर आप फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर आँख बंद नहीं हुई और ये अंदर चला गया कतरा, तो ये सामने कर्निया पर या सफ़ेद हिस्से पर भी लग सकता है। वहाँ लग करके भी ये वहाँ चिपक जाएगा। सरफेस के ऊपर चिपका होता है, बहुत डीप नहीं जाता, इसलिए कोई बहुत नुकसान का ख़तरा नहीं होता। उसमें भी यही कहेंगे कि अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर देखेगा, वो भी थोड़ी देर दवाई डालेगा सुन्न करने की, और उसके बाद देखते हैं कि अगर ये कतरे के किनारे उखड़ रहे हैं तो बहुत आसानी से वो इसको पकड़ के निकाल देगा। हो सकता है हल्का फुल्का ज़ख़म बन जाए जिसका फिर दवाई दी जाती है या पट्टी भी लगानी पड़ सकती है। लेकिन अगर बहुत मजबूती से चिपका हुआ हो तो फिर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स कुछ दिन के लिए डाले जाते हैं। 2, 4, 5 दिन में ये फिर सॉफ्ट होके उखड़ना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात
قطرے ڈالنے سے 4-6 دن میں خود ہی وہ قطرہ مطلب اکھڑ کے گر جاتا ہے، یا بالکل آہستہ سے چپکا ہوا لگے نرم سا، تو ڈاکٹر اس کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں۔ اگر کوئی زخم بن گیا ہو تو اس کے لیے دوائی دی جاتی ہے، اگر نہیں بنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، اینٹی بائیوٹک ڈراپس کچھ دن ڈال کے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آخر میں پھر ایک دفعہ پھر میں یاد دلاؤں گا کہ اگر آنکھ پہ ایلفی لگ جاتی ہے اندر یا باہر تو نیل پالش ریموور استعمال نہیں کرنا ہے، سادہ پانی آپ نے ڈالنا ہے یا اینٹی بائیوٹک ڈراپ ڈالنے ہیں۔ آئی لیشز سے اگر اکھاڑ کے نہیں نکلتا ہے تو ان کو کاٹ کے بھی آپ کھول سکتے ہیں، گھر پہ بھی اگر کوئی شخص کر سکے آسانی سے کر لے، نہیں تو ڈاکٹر بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ آئی لیشز دوبارہ بھی اگاتی ہیں۔ آنکھ کے اندر بھی چلا گیا ہے تو بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے، ڈاکٹر بھی سن کرنے قطرے ڈال کے اس کو نکال دیں گے۔ تو بات کہنے کی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھر پہ اس کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں، اکھاڑنے سے کرنیا پہ نشان پڑ سکتا ہے اور نظر خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر پراپرلی جیسے میں نے بتایا تو نظر کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ آپ میرا یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جس سے بہت آسانی سے آپ اس پرابلم سے نکل سکتے ہیں، یعنی ایلفی اگر آنکھ میں لگ گئی ہے تو اس کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ بہت شکریہ۔